नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस समय हम पहुंच गए हैं राधा राज के घर। कल का उनका ब्लॉग वीडियो आपने देखा ही होगा, रामवीर जी का भी ब्लॉग वीडियो आपने देखा होगा। क्या कुछ मामला चल रहा है। कल रामवीर जी काफी भावुक होके कह रहे थे कि उनके पिताजी के पास लोग चले गए हैं और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी बात कर रहे थे, जिसको लेकर राधा राज की तबीयत काफी खराब हो गई है। और उनके घर पे हम लोग आए हैं, देख रहे हैं यहाँ एजे जी हैं और कई सारे लोग हैं यहाँ पर उनके मदद के लिए। ये लोग रुके हुए हैं, घर चले गए थे लेकिन फिर वापस आ गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये जानते हैं। एजे जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते सब क्या लोगों कुछ को। मामला है। कल राधा राज का तबीयत काफी आज खराब हो गया, क्या कुछ पूरा मामला रहा। देखिए, रामवीर भैया पहले से बोल रहे थे कि हमारे घर मत जाओ, हम्म। लेकिन अब कुछ बातें ऐसी थी जो हमें पब्लिक को दिखानी थी, नहीं तो हम लोग गलत साबित हो रहे थे। तो इस वजह से हम लोग उनके घर गए थे, आप लोग भी गए थे, आप लोग को भी लेकर गए थे। उस बात को लेकर रामवीर भैया कॉल भी किए थे और गाली गलौज किए थे हम लोगों को, राधा भाभी सब लोगों को। वो सारी चीज़ तीसरी बार कॉल आई तो हमने रिकॉर्ड करके वो वीडियो भी हमने डाले हैं, जब रामवीर भैया उल्टा हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। क्या इल्जाम लगा रहे थे। यही बोल रहे थे कि हमने फ़ोन किया उन लोगों के पास, वो लोग हम लोगों को गाली-गलौज दे रहे थे, उल्टा गाली हमें दे रहे थे, रामवीर भैया बोले थे। तो इस बात को लेकर हम जो रिकॉर्ड किए थे, पूरी बातें तो नहीं थी, 23 मिनट की कुछ बातें हुई थी जो रिकॉर्ड थी हमारे पास, तो वो हमने वीडियो भी रखे। उसके बाद रामवीर भैया का मुँह चुप हो गया। फिर हम लोग अब तीसरी बार गए हम लोग रामवीर भैया के पापा के पास, इस वजह से कि जो आप समय दिए थे 15 दिन, 1 हफ्ता का, उससे ज़्यादा समय हो चुका है अब। अब बताइए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग ही गलत साबित हो जाएँगे। कानूनी नज़र से भी कि इतने दिन हो गए मामले को, तो क्यों क्यों यहाँ पर आए नहीं? कानून भी पूछेंगे ना कि इतना जब समय आगे बढ़ चुका है, इतना बड़ा मामला हो चुका है, तब तक अब तक कहाँ थे? तो ये बात को लेकर हम बोले, वहाँ पर जाकर हम लोग बातें किए कि अभी तक कुछ नहीं किया, अब बताइए कि क्या करना है? तो बोले रामवीर भैया के पापा कि अब जो करना है सब लोग हम भी रहेंगे साथ में, चलो कानूनी तरीका से एफआईआर होगा, जैसे होगा, जो तरीका होगा, घसीट के लाना होगा, मारपीट कर लाना होगा, पुलिस प्रशासन के हाथ में देंगे ज़िम्मेदारी सारी, और वो बुलाएँगे अब उनको। तो ये एफआईआर की बात वगैरह हुई थी और पापा भी साथ में जाने के लिए रेडी हुए थे, और भी बहुत सारी बातें ऐसी बोले हैं पापा ने रामवीर भैया को लेकर, जो उनको काफी रामवीर इमोशनल बातें भी बोली उनके पिता ने उनके लिए। हाँ, बोले थे कि ये कर देंगे उनको, और फिर अपने दाढ़ी वगैरह मुड़वा लेंगे, समझ लेंगे कि एक बेटा मेरा खत्म हो गया, ये सारी बातें बोली थी। इस बात को लेकर रामवीर भैया लाइव आए थे, रोकर भी बनाई थी, इमोशनल होकर रोकर यही वीडियो बनाई थी, यही बात को लेकर वीडियो बनाया कि तुम लोग के मैं प्रॉब्लम हूँ, मैं ही ये दुनिया से ख़त्म हो जाता हूँ, मैं ही हट जाता हूँ, कहकर ऐसी बातें लेकर वीडियो बनाए। तो ये बात जब राधा भाभी सुनी, तो वो भी अब इमोशनल हो गई कि अब रामवीर भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं प्रॉब्लम की जड़ हूँ, मैं ही तुम्हें बुलाना चाह रही हूँ, मैं ही इमोशनली फँसी हुई, तो मैं ही खत्म हो जाती हूँ। तो ये ऐसी ही बातें हो रही थी साइड में, तो कहीं कहीं न चुप कहीं रहे। आपको लगता है ऐसे भी पहले एक मामला हो चुका है, मालती चौहान का मामला, और उनका बच्चा युवराज पूरे 2 साल तक झेलता रहा, तब जाके अब जाकर के उसके पिता की गोद नसीब हुई। न माँ के पास रहा, न बाप के पास रहा, दोनों परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। क्या ऐसा कुछ पुनरावृत्ति हो सकती है। देखिए, यही मामला दोहराया ना जाए, ना ऐसा कुछ ना हो, इस वजह से हम लोग 24 घंटा साथ में हैं। हम लोग कल घर पहुंच गए थे, अपने रूम पे चले गए थे, लेकिन जैसे उन्होंने भाभी ने एक वीडियो डाली, वैसे हमारे सब्सक्राइबर लोग जो है, उन लोगों को तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जैसे कुछ होता है हम नहीं देख पाते, वो लोग देखकर तुरंत फ़ोन करते हैं हमारे पास। अच्छा, आपके सब्सक्राइबर फोन करते हैं। हाँ, फ़ोन करते किए हैं, उन्होंने फ़ोन किए, जैसे राधा भाभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, वीडियो देखा, फ़ोन आया, मैं फ़ोन रिसीव किया। क्या कुछ था उस वीडियो में, राधा ने क्या कहा था। वही वीडियो में राधा भाभी कहें कि मैं प्रॉब्लम की जड़ हूँ, तो मैं ही अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, ऐसी बातें कर रही थी। तो ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइबर फ़ोन किए हमारे पास, तो हम तुरंत वो वीडियो देखे, जैसे थे वैसे ही यहाँ पर पहुँच गए। और यहाँ पर तब से अभी देखिए, बीच में हम लोग चले गए थे क्योंकि मामला लग रहा था कि अब शांत हो जाएगा, भाभी धीरे-धीरे रिकवर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। हम लोग घर में चले जाते थे, फिर 2 दिन में 1 दिन में आते थे कि उनको भी अकेलापन फ़ील ना हो। लेकिन जब से ये रामवीर भैया की जब ये बयान आया है, वीडियो आया है सामने, उस समय से फिर ऐसा हो गया, तो हम लोग रात को आए। और जो आप अभी बोले हैं कि मालती चौहान वाला ये मामला दोहराया ना जाए, इस वजह से हम लोग अभी देखिए, जब तक कुछ लगे ना अपने तरफ से सबको भी कि मामला ख़त्म हो गया, तब तक हम लोग साथ में रहेंगे उनके, कि कोई उल्टा-सीधा कदम ना उठाए, ना उल्टा-सीधा दिमाग में उनके चले, ना अकेला वो रहे, ना कुछ। अकेला दिमाग शैतान का घर होता है, समझ पता है आपको। बहुत सारी दिमाग में बातें चलने लग जाती है, जैसे अकेला इंसान फ़ील करता है। इस वजह से हम लोग साथ में रहेंगे, कहीं जाएँगे नहीं उनको छोड़कर। अच्छा, इतना दिन हो गया, क्या मानते हैं कौन मास्टरमाइंड है जो रामवीर को इतने दिनों तक बरगलाया और छुपाया हुआ है। देखिए, मास्टरमाइंड की बात करें तो मोहित का कहीं न कहीं नाम आता है। लेकिन ये मामला में देखा जाए, जहाँ तक मुझे पता है, तो ये मामला 2 महीना 1 महीना पहले की नहीं है। इन लोगों के बीच में, राधा भाभी और रामवीर भैया के बीच में, पहले ही 3-4 महीना पहले ही से मामला चल रहा है। दोनों का मामला पहले से ही है, ऐसा गंभीर था, लेकिन ये बात को सोशल मीडिया से दूर रख रही थी राधा भाभी।
ये लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन रामवीर भैया ने ही कुछ वो लड़की को लेकर भगाए थे, वो वीडियो डाले, उसके बाद से मामला सोशल मीडिया में आया और मोहित बीच में यहाँ पर आकर इधर की बातें सारे जानकर उधर शेयर कर रहा था। और वो भी इंसान कुछ 10-15 दिन बाद शायद, है ना सिद्धार्थ, कुछ समय बाद वो भी फ्रेम में आया, दिखने लगा, जो मोहित नाम है। देखा जाता है फ्रेम में मोहित साथ ही रहता है और केवल आपको और दो लोगों को गाली देता रहता है हमेशा, क्या बात है? देखिए बात ये, सिद्धार्थ को तो बहुत बुरी तरह से गाली देता रहता है, क्या मामला है? देखिए मुझे कहीं ना कहीं डाउट जा रहा है ना कि वो लोग चाह रहे हैं कि राधा अकेली हो जाए, ये लोग जो राधा को साथ में जो रहता है वो लोग इनका साथ छोड़ दे, इनको उल्टा सीधा मतलब कुछ कहीं ना कहीं राधा का फेम बर्बाद करना चाहते हैं। फेम बर्बाद करना चाहते हैं और राधा को बर्बाद करना चाहते हैं, और हम लोग जो है उनको बर्बाद होने नहीं दे रहे हैं, उनको उल्टा सीधा कुछ बातें सोचने नहीं दे रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि ये लोग अलग हो जाए तो ये राधा कुछ गलत करेगी, और उन लोग खुद जो चाहते हैं राधा कुछ गलत करे। वो इसीलिए तो ऐसा बातें बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बातें इल्जाम लगा रहे हैं। वो लड़की लेकर भाग चुके हैं और अभी जो आया पुलिस के मामला में कि एफआईआर करेंगे, केस करेंगे, पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे। तो अभी ये इमोशनली ब्लैकमेल ही मैं कहूँगा कि अभी कह रहे हैं। देखिए कुछ मैं ठोस यानी कि एकदम ठोस के साथ में नहीं कह सकता हूँ कि ये है, मैं बस एक हिंट्स दे रहा हूँ कि इमोशनली ब्लैकमेल ही मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। कि मैं ऐसा कहूँगा कि अपने आप को ख़त्म कर लूँगा तो राधा ऐसा ना करें, मैं अपना मर्जी का कर पाऊँ, ऐसा इस वजह से भी हो सकता है वो ये धमकी दिया हो राधा भाभी को। कहीं न कहीं देखा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी राधा को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, तरह-तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं। क्या ऐसा किसी महिला के भावनाओं के साथ खेलना उचित है? उचित तो नहीं है, किसी भी माध्यम से देखा जाए, किसी भी नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा नहीं है किसी को भी मजाक बनाना। और देखिए बीच में रिकवरी अच्छे से हो गई थी, सब कुछ हम लोग कह रहे थे ऐसा करिए, भाभी हंस कर के वीडियो बनाई, वो आपको चिढ़ा रहे, वो आपके मजा ले रहे, कुछ भी बात हो आप उनकी बात को इग्नोर करिए। जैसे हम मोहित जो है उनके बात वो गाली गलौच में आ गए, हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए हमारा नाम वो नहीं ले रहा है, गाली हमारे ऊपर नहीं दे रहा है। तो ऐसे कह के आप इग्नोर करिए, ये ऐसे इग्नोर करते जाएंगे ना तो मामला शांत होते चला जाएगा। तो वो अच्छे से वीडियो भी बना रही थी, अच्छे से डांस करके स्टोरी वगैरह भी बनाने लग गए थे हम लोग। लेकिन बीच में देखा गया कि जितने भी क्रिएटर है छोटे मोटे, किसी को भी आप क्या कहें, लेकिन जो जो बनाए हैं उनका नाम तो पता नहीं, लेकिन उन लोगों से ही मैं कहूँगा कि वो लोग का भी हाथ है ना यहाँ पर कि राधा भाभी का मजाक बनाकर इमोशनली टॉर्चर करना। उन लोगों ने भी इमोशनली टॉर्चर किए हैं राधा भाभी को, और जैसे कि अभी ये हालत आया है कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो मालती के बारे में बोल रहे हैं, मालती दीदी भाभी हो जो भी, तो उनके बारे में मैं कहूँगा कि वो मामला तो दोहराने देंगे नहीं, लेकिन कहीं से भी कोई भी बात बिगड़ती है तो इसमें उन लोगों का भी उतना ही हाथ जाएगा, उतना ही फंसना चाहिए वो लोग जो कि अभी ये मामला को मजाक बनाकर व्यूज के चक्कर में इनको बदनाम कर रही हैं। पिछले मामले में भी देखा जाता है एक बड़ी यूट्यूबर कही जाती हैं गोरखपुर की गोरखपुरिया भौजी। पिछले मैटर मामले मालती चौहान के मैटर में भी उन्होंने सुलह समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन लोग कह रहे हैं और भड़काने की कोशिश की थी। और राधा राज के मामले में भी गोरखपुरिया काफ़ी वीडियो बना रही हैं, उनको ट्रोल कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए उनको यही कहना चाहूँगा मैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कहूँगा, सब अपने जगह में जो कर रहे हैं वो लोग उतना समझ है कि क्या सही है क्या गलत है वो समझ लें, है कि नहीं। बस मैं इतना कहूँगा कि देखिए किसी को बदनाम ना करें, किसी को बात को जड़ से ना समझ के, किसी को बात को ऊपर से ऊपर किसी तीसरे इंसान का बात समझ के आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आप जो कर रहे हैं हम आपके पास क्या कहते हैं, आपके बातों में ना हम कुछ जवाब देना चाहेंगे, उनके बातों का ना कुछ जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए भैया यहाँ पर मामला इतना गंभीर है ना कि हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं, ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तीसरे इंसान के बात को और तीसरे इंसान पे जाए क्यों। तो गोरखपुरिया भाभी के मामले में तो मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, बस उतना ही उससे इतना ही कहूँगा कि कोई बात को मजाक ना बनाइए और कोई बात को तीसरे इंसान से सुनकर उल्टा सीधा उसमें बयान ना दीजिए, देखिए फिर उसके बाद जो बोलना है आप बोलिए। कहीं न कहीं राधा राज एक बड़ी क्रिएटर हैं यूट्यूब की, तो इस समय उनका क्या हाल है इस समय? उनके दर्शकों के लिए थोड़ा-सा बताइए। देखिए उनका हालत रात से कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो चुका है, मतलब बातें जो दिमाग में चलने लगी है जब से रामवीर भैया का वीडियो आया है। अभी तक रात भर हम लोग जगे हैं, सोए नहीं है। वो बहाना बना रही थी बाहर आने का, यहाँ जाने का, वहाँ जाने का, हम लोग साथ नहीं छोड़े एक मिनट भी। ऋतु को जैसे वो कहती है कि मैं बाहर जाऊँगा कुछ भी बहाना से, तो मैं कहता हूँ तुम जाओ साथ साथ में, मम्मी जाती है साथ साथ में, तो उनका साथ तो छोड़ नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं सुरक्षित रखने के लिए हरदम एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं आप लोग। हाँ, सुरक्षा घेरा बनाए हैं और कुछ लोग जो है और
वैसे इशारों में मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। कुछ लोग जो है जो उल्टा सीधा ये व्यूज़ के लिए बोल रहे हैं, यार हम लोग इतना पागल नहीं है कि छोटी बच्ची को लेकर व्यूज़ के चक्कर में यहाँ पर इधर-उधर भटकते रहें। हम लोग देखिए हमारा आप देखें यहाँ छोटी बच्ची है, यहाँ पर किसी रीज़न से है ना तो बस एक रिश्ता, एक इमोशनली कंडीशन जो बाउंडेशन जो जुड़ा हुआ है, रिलेशन जो जुड़ा हुआ है, उस वजह से है कि गलत ना हो जाए। और बाकी तीसरी और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें देखिए हम लोग अपने मर्ज़ी से ना सिखाने की काम कर रहे हैं, ना कुछ बताने की काम कर रहे हैं, ना अपने मर्ज़ी से कुछ कर रहे हैं। जो राधा भाभी कह रही है वो कर रहे हैं, उनके साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं और कुछ गलत ना कर ले, ये नज़र बस गड़ा कर बैठे हैं। कहीं न कहीं इमोशनली ब्लैकमेल करके राधा को नुकसान पहुँचाया जा रहा है लोगों द्वारा ट्रोल करके। तो ऐसे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे दर्शकों के लिए यही कहूँगा कि जैसे अभी किसी और के घर में हो रहे हैं, आप मज़े ले रहे हैं, वैसे आपके ऊपर भी पड़ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी हैं, आइए इनसे भी बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? अब ये मामला बहुत बढ़िया हो चुका था, सब कुछ एकदम सॉल्व हो गया था, धीरे-धीरे काम भी स्टार्ट करना हो शुरू हो गया था। और हालाँकि कुछ लोग जो बोल रहे थे व्यूज़ का नाटक है। मैंने बस 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था राधा भाभी का, डांस वाला। वो एक दिन में ही एक 8 लाख, एक 5 लाख, एक 4 लाख और उसकी अपेक्षा ये अगर लोग कह रहे हैं कंट्रोवर्सी है, तो वो जाके देख लें व्यूज़ क्या है। तो कहीं न कहीं जो लोग कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी है, पहले आप हमको नहीं लगता राधा के अंदर उसके अंदर इतनी टैलेंट है कि उसको कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अंदर इतना टैलेंट है ऑलरेडी। वो अपने टैलेंट से ही जानी जाती है, ना कि हाँ, अपने टैलेंट से ही यूट्यूब में एक बड़ी क्रिएटर के रूप में जानी जाती है अपने राधा। डांस के वजह से वो जहाँ भी कोई भी फंक्शन अगर राधा राज नहीं जाती तो फंक्शन सुना रहता है। इतना बढ़िया वो डांस करती हैं। तो हमें नहीं लगता कभी उनको ज़रूरत पड़ेगी कभी कंटेंट चलाने की। और हालाँकि जो लोग कह रहे हैं उनको तो मैं क्या उनका बीच में नाम लेके उनको फिर से एक मौका दिया जाए, एक घर बर्बाद करने का, ये बिल्कुल नहीं होने दूँगा। हम लोग होने नहीं देंगे। कोई तीसरा इस मैटर में इन्वॉल्व हो, ये ऐसा होने नहीं देंगे। बस कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द मामला ठीक हो जाए। अब रामवीर भैया को समझाया जा रहा है, उनके पापा भी बोले। और कहीं न कहीं बस वो कल वाला वीडियो देख के राधा थोड़ा-सा डिस्टर्ब है। हम लोग हैं, सँभालेंगे उसको, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। और हालाँकि जो लोग बार-बार ट्रोल कर रहे हैं वीडियो बना के कमेंट से, पुलिस केस के बाद कमेंट बहुत आ रहे थे। हाँ, कि पुलिस केस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इतने नहीं दिन किया? हो गए। इतने दिन हो गए। तो कहीं न कहीं उनके पापा का दबाव था, रामवीर के पापा का। भाई उनके ससुर हैं राधा के, तो कहीं न कहीं ये भी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो बोल दिए कि केस होगा, तो ये कहीं चलिए ठीक है केस होगा। वो बोले कि आप उनके पापा खुद बोले, प्यार से नहीं आएगा तो उसको घसीट के लाया जाएगा, पुलिस केस करो हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद रामवीर का वीडियो आता है कि अगर पुलिस केस हो गया या फ़ोन एक बार भी आ गया मेरे पास किसी थाने से, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। बताइए। तो वही कहीं न वीडियो कहीं इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं आप रामवीर। हुँ। कर रहे हैं। वही वीडियो देखने के बाद फिर राधा टूट गई। वो बोली वीडियो बनाई थी कि आज के बाद जो मन करना हो जिसको करे, आज के बाद ये ना कोई वीडियो बनाने वाला रहेगा, ना रोकने वाला रहेगा, ना कोई टोकने वाला रहेगा। कहीं न कहीं राधाराज टूट चुकी हैं और खुद को हटाने की बात कर रही थी। हाँ, वीडियो में ऐसा ही कुछ था उनका इशारा, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं देंगे हम लोग जब तक हैं। फिलहाल जब तक यहाँ हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन भाई अगर आदमी एकदम करने के लिए रेडी हो जाए तो कोई कितना बचा सकता है? अच्छा बताइए मोहित ऐसा क्यों कर रहा है? उसको क्या लाभ हो रहा है इन सब चीज़ों से? अब वही जानेंगे उसको क्या लाभ हो रहा है। अब ये बातें तो मुझे मोहित हम लोग के साथ 2-3 दिन रहा था बीच में। आया था साथ में रह रहा था, कहता भैया वीडियो भी शूट कर राधा भाभी के साथ वीडियो भी शूट करता था। अब उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या उसका प्लान है, क्यों ऐसा कर रहा है, किसी के घर बर्बाद कर रहा है, ये मुझे आइडिया नहीं। क्या कहना चाहेंगी मोहित ऐसा क्यों कर रहा है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि हाँ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेम तो उनके ऊपर ही आ रहे हैं कि हाँ मोहित का गेम है, मोहित का गेम है। लेकिन अब मुझे इतना जानकारी नहीं है क्योंकि मैं भी अभी जल्द ही आई हूँ। जब भाभी का हालत देखें तो फिर मतलब जैसे सिद्धार्थ जी के थ्रू मैं इनसे पूछी कि हाँ भाभी की मतलब कंडीशन ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात है। और क्या बोलते हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो सुने कि लड़की वड़की लेके चले गए हैं, तो इसलिए मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए क्या बोलते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और फिर वो मतलब जो भी कहें कि मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। तो हमने भी कहा कि हम भाभी से चलते हैं, मिलते हैं। तो जब से आए तब से उनका ख्याल रखने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखते हैं कहीं क्या कहीं होता है। देखा जाता है सभी मामलों में राधाराज सुलह समझौता करवाने की बात करती हैं, तो क्या अपने मामले में इनका सुलह समझौता हो पाएगा? जैसे दूसरे के घर तो आदमी बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने घर जब आती है बात ना तो आदमी समझ नहीं, जब खुद के ऊपर बीतता है तो समझ नहीं पाता करूँ क्या। जब खुद वही जिम्मेदार है और जिम्मेदार ही परेशान हो जाए तो वो क्या कर सकता है।
आगे क्या खत्म हुआ राधा का, क्या कुछ करेंगी रामवीर के इस मामले को लेकर? आपको लगता है कि 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने बाद इस मामले पर कुछ सुलह समझौता हो सकता है? नहीं, अगर रामवीर चाहेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। अगर रामवीर आज चाहे कि यहाँ सुलह समझौता हो जाए तो वो तुरंत हो जाएगा। राधा तो तैयार है भाई, एक घर बर्बाद होगा, कहीं न कहीं वो 10 साल से रह रही कहीं है ना साथ कहीं में। मुझे लगता है रामवीर को मोहित ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है, तो उनके चंगुल से छूट करके जब किसी को पता ही नहीं है कहाँ है तो क्या कैसे वही कर चीज़ पाओगे? ना, मोहित को ये समझना चाहिए ना, तुम किसी का घर बर्बाद कर रहे हो, अगर तुम्हारे घर ऐसा बीतेगा तो क्या होगा? वो समझना चाहिए उसको, ना पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या गेम चल रहा है, किस चीज़ का उसके माइंड में बेनिफिट है, ये कर रहा है इतना कुछ। क्या कुछ कहना चाहेंगी मोहित से? मोहित से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भैया जो भी हो आप, मुझे नहीं पता कि हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हाँ किसी का घर बर्बाद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिक जो है, पब्लिक और हम लोग खुद कह रहे हैं कि हम बद्दुआएं दे रहे हैं, और आपको बद्दुआएं जैसे जो होती है ना कि इंसान कभी भी मरने के बाद कुछ नहीं पाता है, नरक में नहीं जाता है, इंसान को जीते जी ही नरक में जाना पड़ता है। और अगर जो आप कर्म कर रहे हो ना, अगर आपको इससे ये लगता है कि हाँ आपको फल मिलेगा, तो आपको फल तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ बद्दुआओं का ऐसा कहर आपके ऊपर गिरने वाला है, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा वो हो जाएंगे ना कि आपको शायद किसी भी अदालत में मतलब सुनवाई नहीं होगी। बस इतना कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ आप घर बर्बाद मत करिए, आप लेकर के उनको आइए। शायद अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना सब लोग कह रहे हैं, जितना जो भी है, चाहे वीडियो के थ्रू कह रहे हैं, चाहे जिसके भी थ्रू कह रहे हैं, आपको जितना भी सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप आ जाएंगे, एक अच्छा काम कर देंगे उनको लेकर के आकर के, तो शायद आपको लोग सपोर्ट करेंगे। क्या आपके आपको ऊपर कोई लगता है कि कार्रवाई नहीं मोहित होगी। को अच्छा काम करना था तो इतना बड़ा गेम खेलते? हाँ, ये तो नहीं पता कि हाँ अगर उनको अच्छा काम करना था तो इतना बड़ा गेम नहीं खेलते, लेकिन कुछ भी हो सकता है कि हाँ उनका गेम क्या है क्या नहीं है, हम लोगों को नहीं पता कि हाँ उनको ये घर बर्बाद करके क्या मिलने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, जिस थाली में खाए उसकी थाली में छेद करना, पता नहीं कहाँ से ये लोग सीखते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, राधा भाभी तो उनको एकदम से जैसे होता है ना कि अपने खुद के देवर की तरह पालती थी, लेकिन अब वही अपने घर में ही मतलब वो कर देंगे, आग लगा देंगे, ये तो नहीं पता था। लेकिन अब जैसे भी हम लोग पता लगा रहे हैं, अगर पता लग गया, अगर वो मिल गए, तो फिर अगर अच्छे से आ जाएंगे, प्यार से हम लोग बोल रहे हैं कि भैया चले आओ, भैया चले आओ, अगर वो प्यार से आ जाएंगे तो शायद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आने के बाद अगर वो प्यार से नहीं आए और अपनी मर्जी से हम लोगों को घसीट के लाना पड़ जाएगा, तो फिर जहाँ तक ये घसीट के होगा। लाने वाले हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि अभी तक प्यार से बहुत 2 महीने से हम लोग प्यार से मना रहे हैं कि हाँ, आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ, क्योंकि कोई इंसान इतना सब्र नहीं कर सकता है कि अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकता है। और ज जैसे मान लीजिए कि राधा भाभी की ये जो कंडीशन है कि अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख पा रही हैं, और उनकी वजह से हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि वो दिन-रात हमेशा रोती हैं, मतलब तड़पती हैं अपने बच्चों को लेकर के कि मेरा पति अगर साथ में होता तो हम भी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते। क्योंकि वो अकेले नहीं सँभाल पा रही हैं, और ये सारा मतलब किया धरा मोहित का है, क्योंकि मोहित अगर चाहे तो वो लोग आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास गाइड करने वाला सिर्फ मोहित ही है, मास्टरमाइंड मोहित ही है। अगर मोहित अच्छा चाहेगा तो वो आ सकते हैं, अगर मोहित ही नहीं चाहेगा तो वो नहीं आ सकते हैं, और हम लोग को कुछ आइडिया नहीं कि वो कहाँ पे हैं। मान लीजिए इतने वीडियो में देख रहे हैं आप लोग, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहाँ पे होंगे इस समय वो लोग? फिलहाल तो अगर जो जिस अकॉर्डिंग वो लोग दिख रहे हैं, मतलब ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि अगर मतलब हर टाइप का सीजन अगर एक ही जगह कहीं रहती तो वो है मुंबई। मुंबई, पुणे ऐसा शहर है जहाँ पे मतलब कभी भी मतलब टेम्परेचर हाई नहीं रहता, वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है, हमेशा सीजन हमेशा एक जैसा ही रहता है। क्योंकि मैं भी मुंबई जा चुकी हूँ, रह चुकी हूँ, तो मुझे इतना आइडिया है कि वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ रही है। तो जहाँ तक ये लगता है कि हाँ वो लोग मुंबई में ही हैं। जो भी क्रिएटर राधा राज की मदद करने के लिए आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके दुखों को भुलाना चाहते हैं, उनको मोहित द्वारा गाली दिया जाता है, क्या कहेंगे? अब उसको उसके लिए क्या किया, क्योंकि जो वो कर्म किए हैं उसके लिए उनके लिए वही है। अगर कोई अच्छा भी बोलना चाहता है ना, तो जो उनके कर्म है या कांड कहें, उनके लिए मतलब लोगों के मुंह से वही निकलता है। अगर कोई प्यार से शब्द भी बोलना चाहे तो इंसान का गुस्सा इतना फूट जाता है उनकी आंसू देख करके भाभी का, कि इंसान वही गालियां ही देता है। लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं आती है, वो भी मतलब वो आपस में गालियां ही दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं एजे जीजू को, और फिर क्या बोलते हैं सिद्धार्थ जी को, कि मतलब ऐसा है वैसा है। इन लोगों को ठोकने की बात की जा रही है कि वो ठोक देंगे, तो उनको अगर ये गलत फहमी है कि ये ठोक देंगे या कुछ कर देंगे या जो भी है गालियां दे रहे हैं, तो उनके अगर उधर 3 लोग हैं तो हम लोग यहाँ 50 लोग हैं, उनको पता है। और राधा भाभी की करोड़ों की पब्लिक है जो उनको बहुत प्यार करती है, तो उन्हें ये गलत फहमी है कि मतलब हम लोगों को कुछ नुकसान कर देंगे। करोड़ों भाभी की के पब्लिक प्यार तो करती है, लेकिन उसी करोड़ों की पब्लिक में से कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि राधा राज केवल व्यूज का खेल खेल रहे हैं। क्योंकि जिनको जानकारी नहीं होता है ना कि हाँ इंसान के घर में हो क्या रहा है, अपने घर में तो सबको पता होता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे के घर में कोई झांकता नहीं है कि हाँ सच्चाई क्या है। बस इंसान को भोंकने की आदत हो जाती है कि हाँ इनके घर में ये हो रहा, वो हो जैसे रहा। कुछ लोग ना उसी का रोटी खाते हाँ, हैं, उसी का मेन रोटी बात खाते समझ हैं। लीजिए।
कुछ लोग उसी को रोटी खाते हैं इसी नाते ऐसा बोलते हैं बस, अब और उनको कोई पता बात है नहीं। कि हाँ भाभी के घर में दुख है, लेकिन उनको पता है कि ये चीजें अगर हम करेंगे उनका चेहरा इतना हाईलाइट है कि अगर उनके चेहरे से हम कुछ भी कर देंगे तो हमें हमारे घर में रोटी आने का चांस हो जाएगा। तो अपनी रोटी बना रहे हैं बस, बाकी और कोई बात नहीं, अपनी रोटी कमा रहे हैं। और उनको पता है कि हाँ उनका भाभी का चेहरा इतना हाईलाइट है कि अगर वो मतलब नॉर्मली लिपसिंग भी करके डांस कर वो वीडियो बना देंगी ना, तब भी उनका अच्छा खासा व्यूज जाता है, अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, अच्छे खासे वो है मतलब लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि हाँ उनको कॉन्ट्रोवर्सी करने की ज़रूरत है, और जो लोग मतलब कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं उनको ज़रूरत है, उनको पैसा कमाने या फिर रोटी कमाने की ज़रूरत है, वो लोग कर रहे हैं। हम लोग नहीं गेम खेल रहे हैं, हम लोग तो अच्छा खासा जो भी है सब लोग अच्छा खासा कमाते हैं। और भाभी को किसी फेम की ज़रूरत नहीं है, वो एक मतलब अपने आप में एक पहचान है। आखिरी में मेरा एक सवाल कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं राधा के साथ, अगर उनके उनके ऊपर कुछ समस्या आती है या फिर राधा रास इन सब मामलों को लेकर ट्रोल होकर के और टूट जाती हैं और कोई कदम उठा लेती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे दर्शकों को? कहना यही चाहेंगे कि मतलब दर्शकों को कि अगर जो राधा भाभी को कुछ भी मतलब एज अ फ्यूचर कुछ होगा नहीं, हम लोग साथ में हैं, लेकिन अगर कुछ भी उनको होता है तो पूरा मतलब क्रेडिट इन दोनों को ही जाएगा। मतलब जो लड़की, तीनों लोगों को, जो लड़की और रामवीर भैया भले ही उनके हस्बैंड, उनको भी जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दुख पहुंचाने का पूरा अधिकार वही कर रहे हैं जो भी है। मतलब दुखी तो भाभी उनकी वजह से और ही है, साथ और में जो बाकी लोग मोहित वीडियो बना के ट्रोल हाँ, कर रहे हैं उनको उनको भी पक्का जाएगा। नाम लेके जाएगा। नाम लेके जाएगा, और हम लोग एक खुद एक नाम वीडियो लेके सबका गए। याद है। हाँ सबका याद है, हम लोग सबका वीडियो देखते हैं, और एक एक लोगों का सबका नाम जाएगा जो लोग भी अभी ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग बुरे समय में हैं, तो अभी हम लोग किसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ अगर जिस दिन भाभी मतलब संभल जाएंगे उस दिन सब लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि राधा राज के घर पे हम लोग मौजूद हैं और ये सब दूर दूर से क्रिएटर आए हुए हैं, और सिद्धार्थ और एजे तो बेचारे घर चले गए थे, फिर वापस चले आए इन सब मामलों को देख करके। और जो भी इनको ट्रोल कर रहे हैं, जिन वजह से राधा जी का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया है, और इस समय वो हमारे वीडियो पर भी नहीं आई, लेटी हुई हैं और काफ़ी उनकी तबीयत खराब है। रात से ये लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इतना ट्रोल करने के बाद कोई महिला आखिर कितना खुद को संभालेगी कि टूटेगी नहीं। और रामवीर भैया के लिए भी अगर वो सुन रहे हो तो वो जान लें कि अपनी पत्नी और बच्चे को परेशान करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। और फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं किसी नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।